Hello and welcome to IMS Today. Today we have very special guest among us, Dr. Saurav Pandey, Principal Investigator at International Center of Genetic Engineering and Biotechnology. Sir, we welcome you at IMS Today. Thank you. Sir, according to you, what are the essential qualities needed to be a good researcher in early age? फर्स्ट है कि पेशेंस होना चाहिए, धैर्य जिसको बोलते हैं कि धैर्य, क्योंकि क्या पता आज रिज़ल्ट आ रहे हैं, कल नहीं रिज़ल्ट आ रहे हैं, लेकिन वो रेगुलर वो अपने पथ पे चलता जाए, रेगुलर अपनी रिसर्च करने की उसके अंदर सोच हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने कभी वो रिज़ल्ट आपके 1 साल में भी आ सकते हैं, हो सकता है 2 साल में भी वो रिसर्च आए, क्या पता वो 3 साल में आते हैं, लेकिन ये कि वो या आप उस काम को अपनी ईमानदारी से, रिज़ल्ट कैसे भी हो, रिज़ल्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं वो भी बढ़िया है, अगर रिज़ल्ट हमारे निगेटिव रिज़ल्ट भी अगर हमको मिलते हैं, ठीक है, तो वो भी हमें एक फेलियर भी दर्शाता है कि हाँ इसके हम आगे इसमें कुछ चेंजेस करके या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक स्टूडेंट्स के अंदर या जो भी हमारा रिसर्चर है उसके अंदर इस तरह की भावना होनी चाहिए। Sir, according to you, how schools and colleges nowadays can encourage students for taking science? मेनली ये स्कूल एंड कॉलेजेस में किस तरीके से बच्चों को आप एक मोटिवेट करें, शुरू से ही उनको हर चीज़ में एक रिसर्च, एक वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक माध्यम, एक सोचने की क्षमता उसकी जिस स्टूडेंट्स का विकास हो, जिससे कि वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ठीक है, तो वो अपना सोच अपनी डेवलप करे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसको हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए और बच्चों को इस बात में शिक्षा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए और अलग अलग उसमें भी हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि कुछ बच्चों के अंदर डिफरेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बायो साइंस की तरफ जाएं, डिफरेंट फील्ड्स के एस्पेक्ट्स में हम उसको आगे ले जा सकते हैं। Sir, according to you, what changes or help do you think our government should give to improve our research? नहीं, गवर्नमेंट तो अपने स्तर से बहुत काम कर रही है, उसने बच्चों के स्तर पे एजुकेट करने के लिए स्तर से भी काम चलाए हुए हैं कि छोटे स्कूलों में, प्राइमरी लेवल में, सरकारी संस्थाओं में, ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों में, निजी संस्थाओं में, कुछ NGOs भी हैं जो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। मेन है कि हमें गवर्नमेंट की स्कीम को उनकी वेबसाइट पे जाके हम उसको देखें कि क्या स्कीमें, कौन सी न्यू स्कीम्स हैं, तो उसके आधार पे हम आगे कर सकते हैं। Sir, what advice would you like to give to the youngsters who want to pursue in biotechnology or life sciences? स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि बच्चे आगे ये नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड ऐसा है कि इसमें आपको तुरंत ही रिज़ल्ट मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें एक लर्निंग, अच्छी लर्निंग हो बच्चे की, और दूसरा वो बच्चा बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से काम करे, एक रिसर्च माइंड हो उसका, तो ये सब चीज़ें हैं, चुन के आना है, क्योंकि इसमें टाइम, आपको सक्सेस इसमें तुरंत नहीं मिलेगी, एक टाइम लगता है सक्सेस में। दूसरा ये कि इसमें बहुत सी हैं कि बच्चे अगर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वो एक ही जगह जॉब करें, ठीक है, किसी कंपनी में जॉब करें जाके, अपना वो खुद का स्टार्टअप ले सकते हैं, मशरूम या डिफरेंट फ़िश, काफ़ी ऐसे जो इंडस्ट्रियल लेवल के कुछ उद्योग हैं, जो पशुपालन है, ठीक है, मिल्क उत्पादन है, या उसके अंदर उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आजकल सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है, ठीक है, तो पॉल्यूशन को हम किस तरीके से कंट्रोल करें, सिटी वाइज कंट्रोल करें, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है, ठीक है। लाइक टू माइक्रोप्लास्टिक है, किस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है, और किस तरीके से हम प्रदूषण को कम करें। मेन है प्रदूषण को कम करने के लिए हम ऐसा ना हो कि हम और भी प्रदूषण बढ़ा दें, उसके लिए कौन सा ऐसा मेथड हम यूज़ करें जिसकी वजह से वो प्रदूषण हमारा बिना कोई पॉल्यूशन हुए ही वो प्रदूषण भी ख़त्म हो, क्योंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सी हम ऐसे न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी वजह से लैब का कचरा इतना हो जाता है कि हम उसको कहाँ डिकम्पोज करें। Thank you so much, sir, for your valuable time. I, Palak Mehta, with cameraman Pulkit, IMS Today.